वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। पहले हम वाटरशेड को समझते हैं। सपोज ये कोई ए रिवर है और ये बी रिवर और ये सब माउंटेन्स हैं। जब कभी भी इस एरिया में रेनफॉल होगी तब इस शेड मतलब इस एरिया का वाटर ए रिवर में जाएगा और इस शेड का वाटर बी रिवर में जाएगा। तो इस रीजन को हम कहेंगे ए रिवर का वाटरशेड, क्योंकि इस शेड का सारा रेन वाटर ए रिवर में फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इसे हम कहेंगे बी रिवर का वाटरशेड एरिया। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने वाटरशेड एरिया के ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को एफिशिएंटली मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ब्रॉड सेंस में वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने वाटरशेड एरिया के सभी नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करना। एक वाटरशेड में जितने भी फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, ह्यूमन, एनिमल आ रहे हैं उनको कंजर्व करना। वाटरशेड मैनेजमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। अगर ए वाटरशेड में कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दिस इज वन मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है। बुक में 3 वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर 1 हरियाली, नंबर 2 नीरू मेरू, नंबर 3 अरवेरी पानी संसद और तमिलनाडु के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है। चलो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। हरियाली, इस नाम को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं। हरियाली एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है। मतलब इस प्रोग्राम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनी प्रोवाइड करी है। इस प्रोग्राम को ग्राम पंचायत एग्जीक्यूट करती है। इस प्रोग्राम का एम है कि रूरल पॉपुलेशन वाटर को ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस के लिए कंजर्व करे और अपने वाटरशेड में एफॉरेस्टेशन करे। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना कि इसे स्पॉन्सर कौन करता है और एग्जीक्यूट कौन करता है। लास्ट टाइम असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन आया था कि हरियाली प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। Obviously this assertion was wrong because हरियाली को स्पॉन्सर किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है नीरू मेरू। इस प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसे लर्न करने की ट्रिक है कोई अंधा ही होगा जिसने नीर की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो अंधे से याद रखना आंध्र प्रदेश। इस वर्ड को ध्यान से देखो, ये नीर और यू से मिलकर बना है। नीर का मतलब होता है वाटर और व्हाट्सएप में यू की फुल फॉर्म होती है यू। नीरू मेरू प्रोग्राम का दूसरा नाम है वाटर एंड यू। थर्ड वाटरशेड प्रोग्राम है अरवेरी पानी संसद, जिसे इंप्लीमेंट किया गया था राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। इसे लर्न करने की ट्रिक है ए से अरवेरी, ए से अलवर। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके हर घर में कंपलसरीली एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिना वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के वहां पर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। अब हम वाटरशेड और बेसिन के बीच का डिफरेंस समझेंगे। चलो इसे गंगा के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है चंबल रिवर, ये है यमुना रिवर, ये है गंगा रिवर और ये है गोमती रिवर। इस एरिया का जितना भी रेन वाटर होगा वो गोमती में जाएगा। इस एरिया का रेन वाटर यमुना में फ्लो करेगा। इस एरिया का रेन वाटर जाएगा चंबल रिवर में और इस एरिया का रेन वाटर फ्लो करेगा गंगा में। तो स्क्रीन पर अभी हमारे पास काफी सारे अलग अलग वाटरशेड एरिया हैं, जैसे गोमती का वाटरशेड एरिया, गंगा का वाटरशेड एरिया, यमुना का वाटरशेड एरिया और चंबल का वाटरशेड एरिया। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया का रेन वाटर उस रीजन में फ्लो करने वाली रिवर के अंदर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे वाटरशेड हैं। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये सारा रेन वाटर गंगा रिवर में फ्लो कर रहा है। चंबल रिवर, यमुना रिवर का रेन वाटर और गोमती का रेन वाटर सब अल्टीमेटली जाकर गंगा में ही मिक्स हो रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे बेसिन, क्योंकि इस एरिया का लास्ट में सारा
रेन वाटर गंगा रिवर में फ्लो कर रहा है और इसीलिए हम इस पूरे एरिया को गंगा बेसिन कहेंगे। आपकी बुक में ये मैप गिवन है और इसमें इंडिया के डिफरेंट रिवर बेसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई हों। ओ भैया सुनिए इंगा को। अरे ये मुझे बुला रहा है क्या? हाँ भैया, बहुत जोर की प्यास लग रही है। ये जो बोतल ले रहा ना, इसमें से पानी पिला दे मुझे। यहाँ जंगलन में नौ बच रहा पानी। उरे कुआ, ले पी पानी, हम पिलाएंगे तुझे पानी, ले। उरे धन्यवाद भैया। कैसा अमृत सा पानी है, मजा ही आ गया भैया। भगवान तुझे सदा ही बनाए रखे। भैया सभी पानी को बचा के रखियो, बर्बाद मत करियो। अमृत है यू, याद राखियो, या के बिना नौ इंसान को जीना संभव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं। इस मेथड में रेन वाटर को गाइड किया जाता है पिट्स एंड वेल में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि इस एरिया में रेन हुई। अब जो वाटर भी इस रूफ पर कलेक्ट हुआ उसे इस पाइप के थ्रू गाइड किया गया कि वो इस वेल में चली जाए। ये लो कॉस्ट मेथड है क्योंकि इस सेटअप को क्रिएट करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ये इको फ्रेंडली मेथड है क्योंकि इससे नेचर को कोई भी डैमेज नहीं होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है। अगर हम इस वेल को ग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर देंगे तो कलेक्टेड रेन वाटर इस ग्राउंड वाटर में जाकर इसे रिचार्ज कर देगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से ग्राउंड वाटर की वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो इस ग्लास में जो पानी है उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डला हुआ है। ये पानी इतना सॉल्टी है कि इसे कोई ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सिमिलरली इस ग्राउंड वाटर में वाटर लेवल कम होने की वजह से फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इस ग्राउंड वाटर की वाटर क्वालिटी पुअर है। इस ग्लास में थोड़ा पानी ऐड करने पर ये सॉल्ट डाइल्यूट हो जाएगा। अब इस वाटर को पिया जा सकता है क्योंकि इस वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। सिमिलरली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे मिनरल्स डाइल्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस ग्राउंड वाटर की वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से ग्राउंड वाटर को पंप करने में कम एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस ग्राउंड वाटर की वाटर टेबल है और इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बाद इसका वाटर लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसकी वाटर टेबल ऑटोमेटिकली राइज करेगी। ये इस ग्राउंड वाटर की वाटर टेबल है, ये इस ग्राउंड वाटर की वाटर टेबल है और ये इसकी वाटर टेबल है। यहाँ से वाटर पंप करने पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि हम वाटर को बहुत गहराई से पंप करेंगे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सेव होगी क्योंकि यहाँ वाटर टेबल ऊपर है। कोस्टल एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से सॉल्ट वाटर इंट्रूजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस पॉइंट को डायग्राम से समझो। ये कोस्टल एरिया का लैंड है और ये सी है और ये यहाँ का ग्राउंड वाटर है। कोस्टल एरिया के ग्राउंड वाटर सी से कनेक्टेड होते हैं। लैंड के नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्रेश वाटर होता है और सी में होता है सॉल्टी वाटर। यहाँ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिलकर एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। इस बफर जोन की वजह से ये सॉल्टी वाटर फ्रेश वाटर में मिक्स नहीं हो पाता, लेकिन फ्रेश वाटर की वाटर टेबल डिक्रीज होने की वजह से बफर जोन टूट जाता है और फ्रेश वाटर में सी वाटर का इंट्रूजन हो जाता है। मतलब सॉल्टी वाटर फ्रेश वाटर के एरिया में जाकर इसे सॉल्टी बना देता है और इसकी क्वालिटी को
डिक्रीज कर देता है। कोस्टल एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से यहाँ की वाटर टेबल हाई रहेगी, जिसकी वजह से बफर जोन प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि सॉल्ट वाटर के इंट्रूजन को प्रिवेंट करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। पहले के जमाने में रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए लेक्स एंड पॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थान में कुंड और टंका की हेल्प से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। ये है कुंड और ये है टंका। जो मोहिंजोदारो का ग्रेट बाथ है वो एक कुंड का एग्जाम्पल है, और टंका सिंपली एक वेल होती है जो कि ऊपर से कवर्ड है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम रूफटॉप मेथड या फिर ओपन स्पेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स। बुक में ये डायग्राम दिया गया है, हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में बताया गया है कि हम वाटर को स्टोर करने के लिए चेक डैम बना सकते हैं, मतलब एक छोटे साइज का डैम। चेक डैम स्टोन से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें स्टोन वॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है लेक्स। पहले ऐसे गहरे गहरे गड्ढे डिग आउट करे जाते हैं, जिसमें बारिश का पानी स्टोर होकर लेक्स की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है रूफ टॉप मेथड। इस मेथड में हम रेन वाटर को कलेक्ट कर कर एक सर्विस वेल में स्टोर करते हैं। इस वेल को सर्विस वेल इसीलिए बोला गया है क्योंकि इस वेल के पानी से हम डिफरेंट सर्विसेज कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, कार को वॉश करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ मेथड में वेल को ग्राउंड वाटर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि रूफ टॉप पर जितना भी वाटर कलेक्ट किया जा रहा है वो डायरेक्टली जाकर ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाए। ये वेल जो ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं रिचार्ज वेल, क्योंकि ये वेल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करती है। वाटर को कंजर्व करने का नेक्स्ट मेथड है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसमें वाटर सरप्लस रिवर को वाटर डेफिसिट रिवर से कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस रीजन की इस रिवर में सरप्लस वाटर है, मतलब इस रिवर में बहुत ज्यादा वाटर है, और ये है वाटर डेफिसिट रिवर, मतलब इस रिवर के अंदर कम वाटर है। गवर्नमेंट इन दोनों रिवर्स को लिंक कर सकती है ताकि ये सरप्लस वाटर वाटर डेफिसिट रिवर में फ्लो कर सके और इस रीजन में वाटर सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पानी की प्राइसिंग करनी चाहिए, मतलब वाटर की कॉस्ट रखनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। कुछ इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वाटर की प्राइसिंग कर दी जाए तो लोग पानी को कम वेस्ट करेंगे, और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वाटर की प्राइसिंग कर दी जाती है तो ये पुअर्स के लिए एक बर्डन होगा। भाई, जो पुअर फूड परचेज नहीं कर पा रहे वो वाटर कैसे परचेज करेंगे। आई होप ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 और जल क्रांति अभियान 2015-16 के बारे में। नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में वाटर को प्रायोरिटी के बेसिस पर डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किया गया है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है ड्रिंकिंग को। इसके अकॉर्डिंग सभी एनिमल्स और ह्यूमन को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, कोई भी प्यासा ना रहे। और सेकंड प्रायोरिटी दी गई है इरिगेशन को। बुक में और भी प्रायोरिटीज दी गई हैं, पर उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस यही दो प्रायोरिटी याद रखो एंड दैट इज इनफ। हमने सिर्फ 2 ही प्रायोरिटी लर्न करी है, तो इससे तुम ये डेट इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है। आई होप आपको ये नेशनल वाटर पॉलिसी क्लियर हो गई। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जल क्रांति अभियान 2015-16। ये अभियान पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे एम्फेसिस डालता है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। अगर हर एक इंसान के पास वाटर अवेलेबल है तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि हमने वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया। इस चीज को फुलफिल करने के लिए इंडिया में काफी सारे जल ग्राम्स बनाए गए। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।